हत्याकांड सामने आया मीडिया व राजनीति के गलियारों में। उसके बाद अभी आपको सुनने में आया होगा कि नीलम देवी जो कि भागलपुर की रहने वाली है, इनका भी हत्यारा शकील है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो सारी बातें हो रही हैं देश के अंदर, ये जिहादी मानसिकता का परिचायक है। जिहादी मानसिकता के द्वारा यह सारा कार्य हो रहा है। और जो अब आप कल्पना कर सकते हैं, ये राक्षसी प्रवृत्ति है ना। जो महिला को 36 टुकड़े में काटा गया, फ्रिज में बंद करके रखा गया, उसके बाद भोजन करना, उसके बाद भी 10 लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना, ये राक्षसी प्रवृत्ति है। ये जो मानसिकता है, ये राक्षसी मानसिकता है। और यह सारी मानसिकता मदरसों के द्वारा पढ़ाए हुए लोगों के अंदर से निकलता है। आप भारत का इतिहास उठाकर आप देख लें, कभी भी सनातनी, कभी भी हिंदू के द्वारा इस तरह की घटना कृत्य करना आप कभी नहीं सुने होइएगा। एक एग्जाम्पल नहीं मिलेगा, और सैकड़ों एग्जाम्पल आपको मिलेगा जो इस तरह के कार्य करने वाले ये जिहादी लोग, ये सैकड़ों इतिहास मिलेगा। अभी तक पिछले 2-3 सालों में एक सीरीज चल रहा है भारतवर्ष में, जो हिंदुओं बेटियों को अंग भंग किया जा रहा है। हिंदुओं बेटियों को लेकर ये लोग भाग जाते हैं, और ये लोग एक साजिश के तहत भारतवर्ष में यह काम चल रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता कि मतलब आज से पहले ये घटनाएं रेयरली सुनने को मिलती थी, लेकिन आजकल ये कुछ ज्यादा ही सामने आ रही है? इससे पहले जिहादी कांग्रेसी लोग थे भारतवर्ष के सरकार में, जहां आप काम करते थे उस समय आपको अरेस्ट करके अंदर कर दिया जाता। सन 2014 के बाद से जब मोदी जी का सरकार भारतवर्ष के अंदर बना, तो हिंदू लोग कुछ बोलने का हिम्मत जुटा पा रहे हैं। ये कोई नई घटना नहीं है। आज तक भारत के इतिहास में भारत का विभाजन क्यों हुआ, उसके ऊपर भी चर्चा नहीं आप कर सकते हैं, लेकिन 14 के बाद चर्चाएं प्रारंभ हुआ। आज तक गांधी को महिमा मंडित किया गया, लेकिन 14 के बाद सुभाष जी के भी नाम लोग लेना शुरू किया। आज सुभाष जी का अशोक राजपथ के ऊपर स्थापित हुआ, यह दर्शाता है कि पहले जो लोग थे, पहले की जो सरकारें थी, इसके ऊपर प्रतिबंधित किए हुए रहते थे। अब लोग बोलना शुरू किया है, इसलिए ये घटनाएं भी निकलकर बाहर आना शुरू हुआ। पहले इस तरह की घटनाएं निकलकर बाहर नहीं आती थी, क्योंकि उसको दबा दिया जाता था। पीछे यह सरकार खड़ी थी। यह तो सरकार वैसी सरकार है जिसके विधायक को वंदे मातरम गाने से भी विधानसभा के अंदर उनको शर्म महसूस होता है। वंदे मातरम जब विधानसभा के अंदर गाया जाता है, तो ये लोग कुर्सी छोड़कर खड़े भी नहीं होते हैं। इनको तो भारत का जो गीत है और भारत का जो जनगण मन अधिनायक जय हो, जो मेरा राष्ट्रगान है, इनसे भी इनको छीड़ है। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जा सकता है? ये जिहादी हैं, और ये किसी के नहीं है। ये किसी के नहीं है। लोग अगर ये सोचते हैं कि हमारे हैं, तो उनके भी नहीं है। लालू यादव ने आज तक तो मुस्लिम का तुष्टीकरण किया देश के, बिहार के अंदर। क्या हुआ पिछले चुनाव में? क्या हुआ? जिस ओवैसी को बिहार के विकास में किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं है, उस ओवैसी का पार्टी 5 सीट बिहार के अंदर जीत लिया। क्या योगदान है? ये किसके हैं? ये जिहादी हैं, और सिर्फ जिहाद के लिए जीते हैं, और जिहाद के लिए ही काम करते हैं। चलिए, ये तो रही राज्य सरकार। आप कांग्रेस के जो अध्यक्ष राहुल गांधी हैं, आप यात्रा कर रहे हैं, और आप जय सिया राम बोल रहे हैं, और भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं कि वो जय श्री राम बोलती है। जय श्री राम क्यों नहीं बोलती है? दिक्कत 2 चीज है। राहुल गांधी बुद्धि से बलिष्ठ हो गए, उनके लिए क्या शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसलिए नहीं किया जा सकता है, जिसके बाप दादा ने भारत को तोड़ने के लिए हस्ताक्षर किया, आज वह भारत जोड़ो कार्यक्रम करते हैं। और उनके भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान में वही लोग रहते हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, जो मंदिर के दर्शन भी कर रहे हैं। आप तो कह रहे थे कि मुस्लिम की बात करते तो मंदिर में जा रहे हैं। मंदिर जा रहे हो तो क्रिप्टो हिंदू हैं, वो दिखावा वाले हिंदू हैं। आप बताएं ना, आपकी जो धर्म है माँ के द्वारा तय होता है कि पिता के द्वारा तय होता है? तो राहुल गांधी के बता दें कि उनके पिता, उनका खानदान किस
किस धर्म के अंदर है? वो तो क्रिप्टो हिंदू हैं, वो बनावटी हैं, जिनको आजमान करने नहीं आता है, जिसको गंगा जल पीने नहीं आता है, जिसको आरती करने का शऊर नहीं है, वो अपने आप को चने ऊपर पहनकर और कौन सा पंडित बोलते हैं वो बोलना इन लोगों ने प्रारंभ किया है। उनके पास यह भी ज्ञान नहीं है। वो भी बहुत सारे सेकुलर देश हैं, क्या किसी दुनिया के अंदर किसी दूसरे देश के अंदर सेकुलर देश में, एक तो सेकुलर देश है, फिर आप पर्सनल लॉ का बात कहां से आ जाता है, वक्फ बोर्ड का बात कहां से आ जाता है? ये पूरे दुनिया में नहीं मिलेगा, सिर्फ इसी भारतवर्ष में मिलेगा, क्योंकि यहाँ गड्ढमगड्ढ कर दिया गया। और जो विगत के सरकार रही है, जो तुष्टिकरण की काम किया है, उनके द्वारा ही हुआ। आप उठा लीजिए 90 से लेकर 2000 के बीच में तमाम गलत कानून ये 10 वर्षों के बीच में बना। अब किसने बनवाया? कांग्रेसियों ने बनवाया। मनमोहन सिंह तो बोलते थे कि यह देश ही मुसलमानों का है। यह स्टेटमेंट है, ये आप लोगों के बीच में, आपके संज्ञान में है, यह कोई नई बात नहीं है। लेकिन 2014 के बाद बातें बदली हैं, देश की परिस्थितियां बदली हैं और लोग बातों को उठाना शुरू किए। अभी आप बात कर रही थी भागलपुर का, आप 6 महीना पहले आप जाइए तो बांका में बम विस्फोट हुआ। कहां बम विस्फोट हुआ था? ये सर्वविदित है ना। भागलपुर में मुस्लिम बहुल क्षेत्र के अंदर हिंदुओं को मारकर भगाया गया और उस समय का निवर्तमान वहां का जो चेयरमैन था भागलपुर का, उसके ऊपर आरोप लगा। तो ये आरोप कैसे लग रहा, क्यों लग रहा? यह आरोप नहीं। अच्छा, बम विस्फोट आपको उसके बाद फिर भागलपुर में भी हुआ था। वो भागलपुर में बम विस्फोट, बांका में बम विस्फोट और गोपालगंज का बम विस्फोट, एक सीरियल, ये तैयारी है इन लोगों के। अच्छा, ये सारी बम विस्फोट मदरसा में ही क्यों होता है? मदरसा में कौन सा पढ़ाई पढ़ाया जाता है कि वहां बम बांधने की बातें होती हैं? ये सारी जिहाद, ये सारी बातें मदरसा के अंदर हो रहा है। क्यों नहीं बिहार सरकार मदरसा का, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर मदरसा का गिनती हुआ है कि कौन रजिस्टर्ड मदरसा है, कौन रजिस्टर्ड मदरसा नहीं है, उसकी गिनती बिहार में क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या लगता है आपको, आखिर ऐसा क्यों नहीं करवाया जा रहा है कि राज्य सरकार मिली हुई है? बिल्कुल मिली हुई है। अब आपको एक घटना की तरफ आपको ध्यान खींचते हैं। पीएफआई का मसला आया, बिहार के विधानसभा के उद्घाटन में भारत के प्रधानमंत्री आए थे। उससे पहले पीएफआई के बारे में बिहार के लोग जानते तक नहीं थे। जब घटना घटित हुआ तो कुछ जिहादियों के द्वारा एक कमेटी गठित हुआ और जिहादियों ने क्या विलम्ब उनको दिया। और इस खबर को देखने के बाद जनता भी देखेगी। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील करेंगे कि तथ्यों पर आए, अपने सनातन के ऊपर कायम रहें और जो संस्कृति हमारी रही है, जो हमारा पुरानी जो कल्चर रहा है, उसको पकड़ कर चले। बहुत सारे चीज़ों पर शादी होता था, हमारे माता पिता तय करते थे। आज उस चीज़ को तोड़ने का परिणाम आप देखिए कि 36 टुकड़े में बट जा रहे हैं। हम लोगों के तो माता पिता 36 गुण मिलाकर शादी करते थे। उन तथ्यों पर रहें, उन धरातल पर रहें और पुरानी जो पैठ है, पुरानी जो बातें हैं, उसको लेकर चलें। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम यशवंत सिंह हुआ और हमारा दायित्व हुई अखिल भारत हिंदू महासभा का राष्ट्रीय संगठन मंत्री का। अरे वीर सावरकर का बात आप करते हैं और आप बोलते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा वो माफी मांगे थे, और वही अंग्रेजों के गर्भ से पैदा हुआ कांग्रेस है, जिसका नाम लेकर आज तक आप जिंदा हैं। कांग्रेस का निर्माण करने में किसके गर्भ से कांग्रेस पैदा लिया? उन चमचों का, उन बेलचों का, उन सत्ता का जो दलाल थे, उन दलालों का एक समूह था जिसको कांग्रेस शब्द का प्रयोग हुआ। और अलीगढ़ का जो आईएएस था ह्यूम, उन्होंने निर्माण किया। आपकी गर्भ जो है सो अंग्रेजों के गर्भ से पैदा लिए हुए लोग हैं। आपकी भाषा क्या, आपकी बात क्या किया है? आप पत्र दिखलाते हैं माई सर्वेंट करके, तो गांधी जी ने भी लिखा था। क्या गांधी जी, आपका क्या कहना है राहुल गांधी का कि गांधी भी अंग्रेजों के नौकर थे? उस समय एक फॉर्मेट हुआ करता था, उसमें अब्राहम लिंकन भी योर सर्वेंट लिखते थे। जैसे आज के डेट में आप कोई एप्लीकेशन लिखते हैं
तो आपका विश्वास भाजन लिखा जाता है कि हम आपके जो हैं, आपके जो विश्वास भाजक फलना आदमी, उस तरह से उस समय एक फॉर्मेट होता था। राहुल गांधी को अकल का बहुत बड़ा, अकल से उनकी दुश्मनी है, उनको पढ़ना चाहिए। अब गए हैं भारत जोड़ो आंदोलन का कार्यक्रम कर रहे हैं, अब बकरी कंधा पर लेके घूमते हैं, स्वरा भास्कर को लेके घूमते हैं। चलिए, ये तो रही अन्य पार्टियों की बात। इसमें अखिल भारतीय हिंदू महासभा के आप राष्ट्रीय क्या हुआ? चलिए, ये तो रही अन्य पार्टियों की बात। आप अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं। आप क्या कुछ कर रहे हैं इन पूरे मामलों में? देखिए, पहला तो यह है कि हम लोग तो इस चीज को लेकर हम लोग अभी कर ही क्या सकते हैं, सत्ता में तो नहीं है। हमको तो जन जागरण का काम करना, जन जागरण का काम हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग तो मांग भी कर रहे हैं कि वीर सावरकर का त्याग बलिदान को देखते हुए उनको भारत रत्न का पुरस्कार उनको तुरंत मिलना चाहिए, उनको भारत रत्न का घोषणा तुरंत होना चाहिए। यह हम सरकार, आपके माध्यम से हम भारत के केंद्रीय सरकार से और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी से हम मांग करते हैं कि उनको भारत रत्न का